देखिए 15 तारीख को अभी एक प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च हुआ है। ये प्रोजेक्ट 3 पार्टीज के बीच में एक समझौते के तरह हुआ है। वन विभाग इसमें एक मुख्य पार्टी है। इसके अलावा WIA इसमें शोध करेगा और टाइगर वॉच भी अपना सहयोग इसमें करेगा। टाइगर वॉच के पास, चूंकि मैं टाइगर वॉच का प्रतिनिधि हूं, पिछले 10 सालों का हमारे पास एक गहरा डेटा हमने इकट्ठा कर रखा है। हमारे पास लगभग 450 कैरेकल के रिकॉर्ड्स हैं, 450 फोटोग्राफ्स हैं। हालांकि वो अलग अलग कितने कैरेकल बनते हैं ये देखने वाली बात है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2 तरह का मुख्य होगा। एक कि कैरेकल की स्थिति किस तरह की है इस क्षेत्र में, किस तरह के हैबिटेट को वो यूज कर रहा है और किस तरह के हैबिटेट को यूज नहीं कर रहा है, ये देखा जाएगा। और ये देखा जाएगा कि कैरेकल को हम क्या सुरक्षित स्थिति में पाते हैं या कमजोर स्थिति में पाते हैं, इसके लिए उसके कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट 18 महीने चलेगा। इस 18 महीनों में हम ये बता पाएंगे कि कैरेकल को इस देश में बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। हालांकि ये प्रोजेक्ट हमारे रणथंभौर और इसके आसपास के जो क्षेत्र है, जिसे हम ग्रेटर रणथंभौर मान लीजिए, उसमें ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसमें धौलपुर, करौली, आपका रामगढ़ और मुकुंदरा कोटा तक ये प्रोजेक्ट चलने की बातें हैं। हालांकि ये कैरेकल की जो पॉपुलेशन है वो भारत के 3 हिस्सों में सबसे ज्यादा है। आपका रणथंभौर जिसमें सर्वप्रथम है, इसके अलावा दूसरा आपका हिस्सा है वो है जैसलमेर का हिस्सा, और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है आपका कच्छ का हिस्सा, गुजरात का। परंतु अगर हम देखें संख्या वाइज तो सबसे ज्यादा कैरेकल हमें अभी तक जो उपस्थिति लगती है वो ग्रेटर रणथंभौर, जिसमें करौली, धौलपुर और रणथंभौर का हिस्सा मान सकते हैं। स्पेशल संरक्षण के लिए कोई स्पेशल स्पेस भी तैयार किया जाएगा, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तक इसके लिए कोई खास तरह की नीति तय नहीं हुई है, स्ट्रेटेजी तय नहीं हुई। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही एक स्ट्रेटेजी का निर्माण होगा। लगभग कितने कैरेकल होंगे रणथंभौर इलाके में अगर बात करें तो? ये संख्या का भी पता इस प्रोजेक्ट के बाद में लग पाएगा कि हमारे यहाँ डेंसिटी किस तरह की है। अभी तक ये जो है, अभी तक बहुत ही कच्चे डेटा आंकड़े हमारे पास है। सर, पश्चिमी राजस्थान में जैसा है नहीं, वहां से यहाँ कैरेकल लाने का कोई तुक नहीं है। वहां पर कैरेकल जो है, एक कैरेकल किसी शिकारी के फंदे में फंस गया था। उस कैरेकल को उन्होंने गले में उसके फंदा लगाकर, तो गले में उसके कॉलर लगा करके उन्होंने उसे छोड़ा है, और छोड़ने के बाद में उसको ट्रैकिंग कर रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कितनी एरिया का इस्तेमाल करता है। वो कैरेकल राजस्थान से निकल कर पाकिस्तान भी गया है, वापस आया है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैरेकल की मॉनिटरिंग अब हो पा रही है। हमारे वन विभाग की और ये सरकार की एक बहुत अहम मुहिम है कि अभी तक हम ज्यादातर बिग कैट्स पे फोकस करते थे, जिसकी वजह से हमने जंगलों का प्रोटेक्शन किया, उनका कंजर्वेशन पे काम किया। लेकिन उसके साथ साथ हमारे इकोसिस्टम के लिए जो स्मॉलर कैट्स हैं, उनकी कितनी बड़ी आवश्यकता है, उनको भी हमें समझना जरूरी है। कैरेकल एक ऐसा कैट है जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बहुत अच्छा इंडिकेट करता है कि अगर कैरेकल किसी जगह पाया जा रहा है तो वहां पर घने जंगलों के अलावा भी जो दूसरे इकोसिस्टम है वो हेल्दी है और डिफरेंट टाइप के हमारे पास वन्यजीव वहां मिल रहे हैं। इसी के देखते हुए राजस्थान सरकार ने WIA के साथ मिलकर एक अहम मुहिम छेड़ी है जिसमें हम कैरेकल का कंजर्वेशन करेंगे। कैरेकल ईस्टर्न राजस्थान और अभी हम सभी ने देखा था कि वेस्टर्न राजस्थान में भी अब इनकी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से WIA और यहाँ पर जो हमारे लोकल साथी हैं, NGOs हैं, उनके साथ मिलकर हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इनके एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर एक कार्य योजना बनेगी कि इसको किस तरीके से भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। सर, 2024 की अगर बात की जाए तो लगभग रणथंभौर में 30 से 35 कैरेकल मिलने का अनुमान है। अब तकरीबन कितने कैरेकल होंगे? अगर हम ये बात करें तो कैरेकल की अभी भी जो संख्या पूरे RTR 1 और 2 को मिलाकर हम कहते हैं तो लगभग इतने कैप्चर्स हमारे पास अभी भी हो रहे हैं। इनकी संख्या धौलपुर में भी बढ़ती हुई, इनको धौलपुर जो पहले कभी RTR का एक्सटेंडेड हिस्सा हुआ करता था और अब अलग टाइगर रिजर्व हो गया, वहां पर भी इनकी संख्या अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। सर, ये कंजर्वेशन सेंटर देखिए बहुत एक आगे की स्टेज होगी, लेकिन जो भी कोई अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें कि जंगल में रहते रहते ही अगर उनका कंजर्वेशन कर सके, उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो सबसे पहले WIA की टीम यहाँ लोकल NGOs के साथ मिलकर उस डेटा को कंजर्व करेगी। अगर हमारे पास ऑलरेडी इतने कैरेकल हैं कि वो ब्रीडिंग कर सकते हैं और वो पॉपुलेशन आगे बढ़ सकती है, तो हमें ब्रीडिंग सेंटर की अभी कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए ये हमारा स्टेज 1 प्रोजेक्ट चल रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।